दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में उदाहरण 2 छूट गया था, कारण कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था। इस कारण से आज मैं पहले आपको उदाहरण 2 समझाऊंगा, उसके बाद लेसन 8.1 क्वेश्चन 1 यस ओके। आप आपके सामने एग्जाम्पल 2 लिखे हैं। एग्जाम्पल 2 में दिया है कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कोण बी और कोण क्यू बराबर है। ठीक, देखिए कोण बी और कोण क्यू कह रहा है कि सिद्ध करने की बराबर है। इसके लिए हमें दोस्तों ये सिद्ध करना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक समरूप है। जब इसे हम समरूप प्रूव कर देंगे तो हमारा सभी कोण बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें इसे ये भुजा 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 प्रमेय के आधार पर करना पड़ेगा। तो भुजा 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 पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा ए सी त्रिभुज एबीसी में से ए सी बट्टे में इसका पी आर और बराबर बी सी और बटे क्यू आर और बराबर ए बी और बटे में कौन सी पी क्यू। ये प्रूफ अगर कर देते हैं तो हमारा ये समरूप हो जाएगा। ये त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इसको लिखते हैं ऐसा। हमें दिया है, क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है साइन बी ये कोण ये बराबर है साइन क्यू कोण ये। तो इसी से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। जब ये कोण दिया है दोस्तों, ये कोण दिया है तो इसका लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएंगे, इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएंगे। ठीक, ये जो शेष बचा है वो आधार हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें इसके सामने वाला ये लंब हो जाएंगे, ये कर्ण हो जाएंगे, ये नीचे में शेष भुजा आधार हो जाएंगे, आधार हो गए। ठीक, आइए तो साइन बी बराबर क्या लिखना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में लंब है ए सी बटे में कर्ण कौन सा ए बी बराबर साइन क्यू में लंब ये है पी आर और बटे में कर्ण पी क्यू। चलिए, हमें AC बटे पी आर करना था, AC बटे पी आर। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीपल करते, ट्रांसफर करते यहां से यहां, ऐसे यहां से यहां, तो हमारा ये वाला भाग आ जाएगा, है कि नहीं, ये वाला भाग आ जाएगा और ये वाला भाग आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कर सकते हैं, या हम लोग AC बटे ए बी बराबर ए बी नहीं, यहाँ पी आर ये चल जाएगा, यहाँ ए बी बटे कौन सी पी क्यू। ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बराबर है तो ये दोनों बराबर है, ए सी बटे पी आर और बराबर है ए बी बटे पी क्यू और बराबर हम लोग को निकलना बी सी बटे क्यू आर। ठीक, ये दोनों बराबर निकल गया, हमको यहाँ से निकल गया।
इसको आगे के इसके बराबर प्रूव करने के लिए इसको मान लेते हैं इसके बराबर के। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक, अगेन अगर हम ये इस भाग को लेते हैं, इसको क्या है, अगेन अनुपातिक भुजा BC बटे QR बराबर। दोस्तों यहां देखना है कि BC क्या है। त्रिभुज ABC में BC आधार है और PQR में QR क्या है, ये भी आधार है। तो हम लोग पाइथागोरस में पढ़े थे, आधार बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर और घटो लंब स्क्वायर। तो उस पे हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर उस पे लिख देंगे तो हमको आधार निकल जाएगा, बाकी भुजा है। देखिए इसको लिख सकते हैं हम क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से लिखते दोस्तों, वहां दिखेगा नहीं, आइए ये यहां BC बटे QR बराबर कर्ण कितना है दोस्तों, यहां कर्ण त्रिभुज ABC में कर्ण है AB का स्क्वायर और घटो लंब AC का स्क्वायर बटे √अंडर त्रिभुज PQR में कर्ण कितना PQ का स्क्वायर माइनस लंब कितना PR का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 से हम AB और AC निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, इसके बराबर K है, तो AC बटे PR हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ लिख सकते हैं क्या, AC बटे AB बराबर हमको K है, इसके बटे हमने कुछ तो 1 है, ये गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल। तो अगर हम AB निकालें तो क्या आ जाएगा, AB निकालेंगे तो इसे K से गुना हो जाएगा। पहले AC निकाल लेते, AC बराबर क्या होगा, KAB। ठीक, अगर AC निकाल लिए, AB निकाल लेंगे तो इससे निकल गया। अब इससे AB निकालेंगे क्या, और क्या निकालना था, AC तो निकाल लिए, उसके बाद निकालना था हमको क्या, AC निकल गया, AB निकालना था, AB, इससे AB निकालना था। दोस्तों समीकरण 1 में हमें दिया है AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ किसका, K का। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AC बटे PR बराबर K। यहां से AC निकाल लेंगे, AC बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू PR। AC बराबर निकल जाएगा K इंटू PR। उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे कौन सी, AB बटे PQ बराबर इधर K हो जाएगा, इधर निकल जाएगा AB बटे PQ बराबर K। यहां से अगर हम AB निकाल लें तो क्या होगा, K इंटू PQ हो जाएगा। ये दोनों निकालते हैं, ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। AC की जगह पे कितना, KPR, AB की जगह KPQ। चलिए तो AB की जगह पे कितना करना है हमको, KPR नहीं, AB की जगह KPQ का स्क्वायर
घटो ए सी की जगह पे के पी आर का स्क्वायर। दोस्तों अब क्या करना है, इसको जस का तस रहने दीजिए। पी क्यू का स्क्वायर घटो पी आर का स्क्वायर। अभी कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा आपको, यहां देखिए यहां आ गया के का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। यहां पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक, चलिए अब यहां देखिए के कॉमन है दोनों में, तो कॉमन आ जाएगा के को अगर ले लेते हैं इधर के स्क्वायर, तो इधर बचता क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बटे में आपको वही बच रहा है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। चलिए के यहाँ से निकल जाएगा, आपको के का वर्गमूल क्या होगा, के हो जाएगा। आपको बचा कितना, √अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बटे में √अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा। कट गया दोस्तों, हमारे पास क्या निकल गया, यहां निकल गया बी सी बटे क्यू आर बराबर कितना, के। इक्वेशन 2 समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से 9। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में देखिए इसका राइट साइड इसका राइट साइड दोनों का बराबर है, तो ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमें तीनों भुजा समानुपातिक दिया है। ए सी बटे पी आर और ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर। जब अनुपातिक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर। कहां से, एस 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 से। ठीक, यहां से ये समरूप हो गए। जब ये समरूप हो गए तो हमारा सभी कोण आपस में क्या हो जाएगा, सभी कोण बराबर हो जाएगा। इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव्ड। ठीक दोस्तों, हम एक बार देख लें फिर से क्या किए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में दिया था हमें साइन बी और साइन क्यू, और हमें प्रूव करना क्या, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप। क्या किया दिया, इसमें लंब बटे कर्ण निकाल लिए, इसमें भी लंब बटे कर्ण निकाल लिए। इससे क्या किए, ये इसका ट्रांसफर कर दिए इसको यहाँ, क्योंकि हमको अनुपातिक प्रूव करना था, इसीलिए ट्रांसफर करना कर दिए। तो बराबर के मान लिए, क्योंकि नेक्स्ट भुजा इसके अनुपातिक प्रूव करना था इसलिए। ठीक है, अगेन फिर क्या किए थे, हम आपको दिखाए थे पहले यहाँ कि बीसी के अनुपात में इसको ले लिए तो ये आधार था, तो आधार बराबर हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का अनुकूल ये। फिर यहाँ से निकाल लिए। समीकरण 1 से हम क्या किए, ए सी यहाँ निकाले थे, ए सी और बी
ए बी निकाल लिए, निकाल के उसमें पुट किए, बाकी ये के निकल गया, ये दोनों कट गया, तो इससे हमको क्या निकल गया, BC बटा QR बराबर के। इक्वेशन इसको 2 मान लिए। इक्वेशन 2 मानने के बाद समीकरण 1 और 2 से ये तीनों पार्ट इसका बराबर हो गया। जब तीनों पार्ट समानुपाती हो गया तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसका सभी कोण आपस में बराबर होता है। इस तरह से ये हमारा कोण B बराबर कोण Q प्रूव्ड हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग अब चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों। अब अध्याय 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण भी है, दिया है AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, ठीक, और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। देन तो मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A साइन C और कॉस C। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ 24 सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं, पहले हम लोग कोण A ले लेते हैं, कोण A। इसी त्रिभुज में कोण A अगर ले लेते हैं तो उसका लंब और कर्ण कैसे बदलता है। देखिए कोण A के लिए ये भुजा लंब हो जाएगा। कोण A के लिए दोस्तों ये ध्यान देना है, कोण A के लिए ये लंब हो जाएगा, ये वाला ये तो कर्ण होगा, ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे सिर्फ कोण A के लिए है, जब हम कोण C लेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसमें दिया है आपको आधार देल है, लंब देल है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहां लेंगे कि लंब देल है, पहले यहां लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A के लिए कोण A के लिए क्या है, लंब कितना, लंब 7 सेंटीमीटर, आधार 24 सेंटीमीटर। इसलिए कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हमें दोनों चीज दिया है, कितना, लंब 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। इस तरह से हमें निकल गया 7 7 49 प्लस 24 गुना 24 576। इस प्रकार अगर इसे हम जोड़ देते हैं तो 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 625। 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो चलिए 25 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया, कर्ण 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। 9 अब क्या करना है दोस्तों, अब इक्वेशन 1 साइन ए में क्या करना है दोस्तों, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा दोस्तों, लंब है 7 सेंटीमीटर, लंब है 7 सेंटीमीटर। तो 7 बटे कर्ण कितना, 25। एक आंसर ये हो गया। कोस ए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24 बटे 25। एक आंसर ये आ गया। ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। अगेन इक्वेशन 2 में जैसे हम एंगल चेंज करें न्यून कोण, अब कोण ले लेंगे C। कौन सा कोण, कोण C। हम जैसे कोण C लेते हैं, ये कोण लेंगे ये, तो हमारा सामने वाला भुजा ये क्या होगा, बदल जाएगा दोस्तों। ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये ध्यान देने वाला बात है दोस्तों।
अब कर्ण कभी नहीं बदलता है, वो सबसे बड़ी भुजा जो होता है, सबसे लंबी भुजा वही रहता है। तो अब देखिए हमारे पास सब अभी पहले निकाल ही लिए थे, इसलिए हमारे पास सब कुछ है ही, लंब कर्ण आधार देल है। तो इक्वेशन 2 में क्या मांग रहा है, साइन सी, इसके लंब क्या है, साइन कर्ण बटे लंब, सॉरी लंब बटे कर्ण क्या होता, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है हमारा 24, कर्ण कितना 25, ये मेरा एक आंसर आ गया। और दूसरा है कोस सी बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 7 बटे कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इक्वेशन 1 क्लियर। अब इक्वेशन 2 के बाद दोस्तों, इक्वेशन 2 क्या कर रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है क्वेश्चन 2 में, जिसमें दिया हुआ है एक भुजा पी क्यू देल है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ठीक, और पी आर 13 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, कोण पी भी निकालना है, कोण आर भी निकालना है, तब जाके आपका ये निकलेगा। तो पहले इसको समझते हैं कि समकोण के आगे वाले कोण क्या हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और अगर हम कोण आर लेते हैं, पहले कोण आर ले लेते हैं, अगर कोण आर लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। यहां लिख देते हैं, हल करते हैं दोस्तों। यहां हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर से, न्यून कोण आर को लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लेते हैं, तो लंब हो जाता है, 12 सेंटीमीटर, कर्ण हो जाता है 13 सेंटीमीटर, ये हो गया आधार। आधार नहीं निकला हुआ तो आधार निकाल लेते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों 13 का स्क्वायर, लंब कितना 12 का स्क्वायर, रूट अंडर 169, 144, 25, दोनों का अंतर कितना आएगा 25 का रूट क्या होगा 5। तो हमारा आधार कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब इससे क्या निकाल लेते दोस्तों, हमारे पास त्रिभुज के तीनों अनुपात निकल गया 12, 13 और 5। तो हम लोग निकाल लेते पहले क्या, कोट आर, क्योंकि कोण आर लिए हैं तो यहां लिख लेते हैं, चूंकि कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना दोस्तों, आधार 5, लंब कितना 12, सॉरी लंब कितना 12, एक हो गया। अगेन अगर हम ये कोण चेंज करते हैं, कोण पी मांग रहा है, कोण पी अगर लेते हैं तो ये सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, कर्ण तो वही रहेगा। तो क्या निकलना है इसमें 10p बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दोस्तों 5, आधार कितना 12। यहां हमको मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है 10 माइनस कॉट, 10p माइनस कॉट p 9। अब क्या करना है 10p माइनस कोट आर, इसको घटाइए, या इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे, यहाँ क्या है 10 का वैल्यू 5/12 घटो, और कोट के वैल्यू 5/12, 5/12 में से 5/12 घट गया तो कट गया, ये कट गया बराबर 0 आंसर। इस तरह से हमारा ये उदाहरण 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग क्लियर कर लिए। बाकी क्वेश्चन
अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को दूसरे दोस्तों सब के पास शेयर कीजिए, लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ नंबर दे देंगे, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उसको हम हल करके भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।